रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि भाग्य गाई और देवता जय 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 हनुमान गोसाई गुरुदेव की नाई बात कर कोई हाथ कोई बोला पढ़ हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा श्रीनाथ जयवाणी जयनाथ हृदय महालीला पवन करे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप हृदय बसो सुरभूप हृदय बसो सुरभूप की जय। जय श्री राम, जय श्री राधे। लीजिए, कथा शुभारंभ होने से पहले एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात हमारे गुरुदेव भगवान हरविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, यमुना मैया की जय, भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि
स्वामी विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोले गणेश जी महाराज की जय। कहते हैं लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और ये अपना बना बैठे, तो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कुछ याद करते थे, कुछ याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कुछ याद करते थे, कुछ याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कुछ याद करते थे, कुछ याद करते थे। शर्म अपने आ बैठे, तो होगा देखा जाएगा, तो होगा देखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए
तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। अभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी से दिल हटाओ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अंतिम पंक्ति में कहते थे, तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा, ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा, ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा, ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा, मेरा टूट जाएगा। जीवन टूटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग अपना स्थान में खड़े हो जाए। भगवान की मंगल में आरती होने जा रही है। ओम चंद्रभावन सुजाता चक्षु सुरजायता सुदर्शन प्रयास मुखार मेर जायत।
कृपा प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय। आरती मदन गोपाल की आरती की जय। यशोदा लाल की सखी आरती की जय। यशोदा लाल की आरती की जय। आरती की जो सखी आरती की जय। सखी आरती की जय। यशोदा लाल की सखी आरती की जय। यशोदा लाल की आरती की जय। मोर मुकुट भी तांबर सोहे। मोर मुकुट की तांबर सोहे। पावन सूरती मेरो मन मोहे। पावन सूरती मेरो मन मोहे। कर मुरली माल की सखी आरती की जय मुरली बोले माल की आरती की जय। आनंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। यशोदा लाल की आरती की जय। आनंद किशोर के संग किशोरी। किशोर के संग किशोरी। सकल जगत की अनुपम जोड़ी। सकल जगत की अनुपम जोड़ी। शोभा बनी शान की सखी आरती की जय। शोभा बनी शान की आरती की जय। आनंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। यशोदा लाल की आरती की जय। आरती गावे। कोई प्रभु जी की आरती गावे। परम पद पावे। परम पद पावे। पावे कृपानंद लाल की सखी आरती की जय। पावे कृपानंद लाल की आरती की जय। आरती की जय। सखी आरती की जय। सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल
त्वमेव विद्या द्रविणं जगदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम हरे राम 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 हरे हरे महिलान की राधा रानी सरकार की वृंदावन धाम की सब लोग अपने कान बैठ जाए प्रेम से कदम पान करें हेलो हेलो अपने हाथ और का हाल है हम वो काम करते हैं। कौन काम करता है? मोटर चलावे का है। तुम चलाओ था? हाँ। अरे पकड़वा 2 मिनट। रुक जाओ सही, कहाँ भागती है? कौन काम करता है? अरे मोटर चलावे कहीं चलावे का है। श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसांति मंगलानां चाकर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपो याभ्यां विना न पश्यन्ति शेख शांति वंदे बोधं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् उभातात्मजं वानरयूथोऽख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे
जगत गुरुं कृष्णं वन्दे जगत गुरुं। साईदानंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, जगजीवन साहब की जय, आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विद्नक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की पवन पद मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा के यजमान परम सम्मानीय दादा श्री ज्वाला प्रसाद यादव जी और विगत कई दिनों से हमारा माल्यार्पण करके हमारा स्वागत करने वाले दूर दराज से भैया प्रदीप कुमार यादव जी एवं भगवान की पावन कथा श्रवण हेतु पधारे श्रद्धालु श्रोता बंधु बच्चों माताएं बहनों, आइए इस महापुराण की पावन कथा प्रारंभ करें। थोड़ा गोविंद नाम कीर्तन कर लें, हरि नाम कीर्तन करें, फिर कथा को चलेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, 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 यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण हरे आइए हम लोग चलते इस महापुराण की पावन कथा की ओर। विगत रात में भगवान श्याम सुंदर की पावन बाल लीलाओं का वर्णन श्रवण किया। रात्र में माखन चोरी की बड़ी पावन लीला वर्णन की गई कथा के माध्यम से भगवान अभी भगवान गोकुल में रह करके अपनी लीलाएं गाए। एक दिन मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी। देखिए कथाएं एक शिक्षा देती हैं कि भगवान ने आपके घर में खूब पैसा दिया है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन माताओं को चाहिए कि पैसा घर में कितना भी हो, घर के अन्य कामों के लिए नौकरानियां रखी जाएं, लेकिन घर का भोजन का काम माताओं को अपने हाथ संभालना चाहिए। भोजन माताओं को अपने हाथ बनाना चाहिए, क्योंकि भोजन में किस भाव से भोजन बनाया जाता है, भोजन के खाने भोजन करने वाले के मन में वही भाव पैदा होता है। आपके घर में नौकरानी भोजन बनाएगी तो उसके अंदर प्रेम का भाव नहीं होगा, और जो माता भोजन बनाएगी, घर की गृहिणी भोजन बनाएगी तो अपने बच्चों के लिए बनाएगी, अपने पति के लिए बनाएगी, तो उसमें उसका अंदर भाव प्रवाहित होगा। इसलिए भोजन माता को अपने घर में अपने हाथ बनाना चाहिए। यशोदा मैया के घर में तमाम दास दासियां हैं, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन यशोदा मैया दधि मंथन का कार्य अपने हाथ करती है, क्योंकि वो दधि, वो माखन बालकृष्ण को देना है। आज मैया दधि मंथन कर रही है और मैया ने फूलों में अपनी चोटी में फूल सजा रखे हैं, और जब दधि मंथन कर रही हैं तो फूल टूट टूट करके गिर रहे हैं। अब वो गिर रहे हैं माता यशोदा के चरणों पर, मानो ये फूल कह रहे हैं कि जिन माता यशोदा के गोद में कन्हैया खेलते हैं, उन माता यशोदा पर सर पर रहने का मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार उनके चरणों पर है। और फूल टूट टूट करके गिर रहे हैं। कन्हैया पीछे पहुंचे, माता की चोटी पकड़ लिया, कमर पर लिटक गए, मैया मुझे दूध पिलाओ, मैया मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी, मुझे दूध पिलाओ। मैया ने दधि मंथन बंद कर दिया और कन्हैया को लेकर के और अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान नंदा की में करो ब्रह्मण श्रेय महोदयम यशोदा चा महाभागा पयोस्यास्तनम हरि। आखिर नंद बाबा ने कौन सी तपस्या किया था, माता यशोदा ने कौन सी तपस्या किया था कि आज भगवान उनकी गोद में खेल रहे हैं, उनके स्तन का पान कर रहे हैं। भगवान के संपर्क में जो भी आ गया उसकी पूर्व जन्म में अवश्य कोई तपस्या रही होगी, वरना भगवान के संपर्क में आना असंभव है। अनेक कथाएं आगे आएंगी, भगवान के संपर्क में जो आया पूर्व जन्म की अवश्य कोई तपस्या रही है। तो आखिर नंद यशोदा की कौन सी तपस्या थी कि आज यशोदा मैया के आंगन में कन्हैया खेल रहे हैं, यशोदा मैया के स्तनों का दूध पी रहे हैं कन्हैया, आखिर इनकी कौन सी तपस्या थी? सुखदेव स्वामी ने सुना देना, द्रोणो वसु नाम प्रवरो धरया सह भार्या करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाचहा। ये नंद और यशोदा पूर्व जन्म में नंद जी द्रोण नाम के वसु थे, इनका नाम था द्रोण और यशोदा का नाम था धरा सुंदरी। ये दोनों बड़ी गरीबी की रेखा से जीवन यापन कर रहे थे। ये दोनों गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे थे। भक्तों, एक दिन इनकी तपस्या से प्रभावित होकर के तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण का रूप बना करके, साधु का रूप बना करके और द्रोण ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए।
उस समय पहुंचे जिस समय द्रोण ऋषि घर पर नहीं थे, केवल उनकी पत्नी धारा सुंदरी थी। तीनों देवता साधु बनकर गए और कहा, माता मुझे भूख लगी, मुझे भोजन दो, माता मुझे भूख लगी, मुझे भोजन दो। और कहते द्वार पर आया अतिथि, मेहमान भगवान होता है, अतिथि को कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। अगर अतिथि द्वार से भूखा चला गया तो आपका पुण्य खाकर जाएगा, भोजन देख खाकर गया तो अपना पुण्य आपको देकर जाएगा। अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। अब द्वार पर संत आ गए, भोजन मांग रहे हैं। अब नारी के पास मजबूरी ये है कि घर पर एक दिन का है नहीं, एक दाना है नहीं। अब नारी क्या करती है, इस प्रसंग को एक गीत के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि सोचे नारी अपने मन में कि घर में नाही एको दनवा। घर में एक दाना अनाज है नहीं, साधु लोग भोजन मांग रहे हैं। तो सोचे नारी अपने मन में कि घर में नाही एको दनवा। कैसे लाज बचेगी, कैसे लाज बचेगी आज हमारी जिंदगी तो जान फसेला जान फसेला उलझनवा, जान फसेला उलझनवा। वो सोचे नारी अपने मनवा, घर में नाही ये तो दनवा। कैसे लाज बचेगी आज हमारी संतन तो जान फसेला उलझनवा, जान फसेला उलझनवा, जान फसेला उलझनवा। वो नारी बड़ी उलझन में है, द्वार पर साधु भोजन मांग रहे हैं, घर पर एक दाना है नहीं, क्या करे। उसने सोचा गांव में एक बनिया रहता था, जाकर बनिया से थोड़ा राशन उधार ले आएंगे। वो तुरते गए बनिया के द्वारे, 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 तुरते गए बनिया के द्वारे। तो बोली मन्नत कर कर जोरे, बोली मन्नत कर कर जोरे, बोली मन्नत कर कर जोरे। बनिया से हाथ जोड़ा, नारी कहने लगी कि हमका राशन दो। बेटा पैसा लाई हो, ऐसा लाई हो। तो नारी ने कहा ना, हमका राशन दो, नगद नहीं बिन पैसा, क्योंकि जान फसेला उलझनवा, जान फसेला उलझनवा, जान फसेला उलझनवा। तो सोचे नारी अपने मनवा, घर में नाही एको दनवा। कैसे लाज बचेगी आज हमारी संतनवा, जान फसेला उलझनवा, जान फसेला उलझनवा। नारी ने कहा, सेठ जी हमें राशन दे दो, पैसा नहीं है, उधार दे दो, किसी को दे दो। वो बनिया बड़ा दुख था, बनिया बड़ा दुख था। नारी की सुंदरता को देख करके बनिया के मन में सुस्तता आ गई। बनिया ने कहा कि बनिया कहा न रुपया दीजिए, बनिया कहा न रुपया दीजिए, बनिया कहा न रुपया दीजिए, बनिया कहा न रुपया दीजिए। तुम्हारी सूरत पर हमरी है, तुम्हारी सूरत पर हमरी है, तुम्हारी सूरत पर हमरी है। अब ऐसा न बोलो, हम कायो बन गई, अपनी जवानी मेरे नाम कर दो, ले जाओ चाहे जितना राशन। हम कायो बन गई तो बसा हमारे निकटना, नारी की जान फसेला उलझनवा, जान फसेला उलझनवा। सोचे नारी अपने मनवा, घर में नाही एको दनवा। लाज बचेगी आज हमारी संतनवा, जान फसेला उलझनवा, जान फसेला उलझनवा। अब नारी सोच रही है
मेरा सतीत्व नष्ट हुआ जा रहा है। बनिया की बात नहीं मान रही तो द्वार से साधु भूखे जा रहे हैं। पड़ गई धर्म संकट में। नारी ने सोचा द्वार से साधुओं को भूखा नहीं जाना चाहिए। ठीक सेठ जी मेरा यौवन चाहिए ना, लो। तो सुनकर बनिया की बात नारी, 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 अपने अस्तर को काट डाली, अपने अस्तर को काट डाली, अपने अस्तर को काट डाली, अपने दोनों अस्तरों को काट दिया और बनिया के तराजू में रखा। कहा कि बोली वजन कीजिए, बोली वजन कीजिए सेठ जी अपने बातन बनिया की जान फसे जान फसे नारी अपने बनवा धर्म नहीं बनवा आज हमारी बनवा नारी ने दोनों अस्तर काट करके तराजू पर रख दिए। काशियत की वजन करो, जितने वजन मेरे दोनों अस्तर हैं इतना राशि हमें दे दो। अब बनिया घबरा गया, बनिया घबरा गया, बनिया घबरा गया। देखा बनिया तब घबराया, बनिया तब घबराया, बनिया तब घबराया, देखा बनिया तब घबराया। राशन देकर तुरंत भगाया, राशन देकर तुरंत भगाया, राशन देकर तुरंत भगाया। भगाएगा कोई आ जाएगा तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। राशन लेकर भाग भगा दिया। अब नारी घर को आई, राशन लेकर भोजन बनाया। नारी बना के भोजन, नारी बना के भोजन और पानी लाई संतों की जान फसे जान फसे नारी अपने धर्म नारी आज हमारी नारी को शब्दों के बाद भोजन लाई तो कपड़े खून से तरबतर थे। भगवान ने देखा कि देखा रक्त तरबतर आए, देखा रक्त तरबतर आए, रक्त तरबतर आए, देखा रक्त तरबतर आए। पूछा हाल प्रभु बतलाए, पूछा हाल प्रभु बतलाए, पूछा हाल प्रभु बतलाए। भगवान ने कहा तुम्हें क्या हो, तुम्हारे वस्त्रों में खून कहां से लगा है? नारी ने सारा हाल बता दिया, जो हुआ तो सब कुछ बता दिया। अपना रूप प्रदेव, तीनों देवता अपने असली रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आ गए। अपना रूप प्रदेव दिखाए बोले वह क्षण जान फसे नारी अपने मनवा बनवा आज हमारी बनवा जान फते भगवान ने अपना रूप दिखाया। भगवान विष्णु ने कहा मां इन आस्थलों के कट जाने से तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा होगा। देता हूँ वर तुझे मैया, देता हूँ वर तुझे मैया, देता हूँ वर तुझे मैया, देता हूँ वर तुझे मैया। तेरा बनूंगा लाल कन्हैया, तेरा बनूंगा लाल कन्हैया, तेरा बनूंगा लाल कन्हैया। देता हूँ वर तुझे मैया, तेरा बनूंगा लाल कन्हैया। सारा दर्द हरूंगा, सारा दर्द हरूंगा, दूध पीऊं जब अस्तक जान फसे नारी अपने मनवा धर्म नारी
हमारी संतनवा जाने सके परीक्षित द्वापर में श्री कृष्ण चंद्र ने जब लीन मनुज अवतार तो वही नारी धारी तरह सुंदरी नारी यशोदा जी हुई देखो बेर विचार। ये वही धरा सुंदरी आज यशोदा बनती है। भगवान ने कहा था मां मैं तुम्हारे स्तनों का दूध पी करके तुम्हारे दर्द को दूर करूंगा, इसलिए आज कन्हैया माता यशोदा के स्तनों का दूध पान कर रहे हैं। मैया कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही है। उधर मैया ने एक गाय का दूध, जो गाय काली थी उसका दूध तो कम था लेकिन बड़ा स्वादिष्ट दूध होता था, कन्हैया को पीने के लिए आग पर वही दूध रखा था। मैया दूध पिलाने लगी, वैसे देखा दूध में उबाल आ गया। अच्छा दूध में उबाल क्यों आया? उस दूध ने भी जन्म जन्मांतर तपस्या किया था कि मैं कन्हैया के भोजन बनूंगा, उनके पेट में जाऊंगा, मैं कान्हा का भोजन बनूंगा। लेकिन आज दूध ने देखा कि मैया के स्तनों में इतना दूध है कि मैया के स्तनों से ही कान्हा का पेट भर जाएगा, तो मुझे पिएगा नहीं कान्हा, और मुझे पिएगा नहीं तो ऐसी जिंदगी जीने से जल कर मर जाना अच्छा है। और दूध में उबाल आ गया, दूध आग में जलकर जलने लगा। मैया की नजर पड़ी कि दूध तो उबाल आ गया, जल रहा है। मैया ने कन्हैया को उतार कर जमीन पर बिठा दिया और दूध को ठंडा करने चली। कन्हैया ने कहा वारे मैया तुम्हें दूध बहुत प्यारा, पूत नहीं प्यारा है, तुम्हें पूत से ज्यादा दूध प्यारा हो गया। कन्हैया उठे, एक मटके में माखन रखा था, माखन लेकर के ऐसे बंदरों को खिलाने लगे। लो खाओ भैया, खूब खाओ, तुमने त्रेता युग में हमारी बड़ी मदद किया था, तब तो कुछ खिला नहीं पाए, आज खाओ। मक्खन बंदरों को माखन खिला रहे हैं। मैया ने देखा कान्हा क्या कर रहा है। कान्हा जल्दी से दौड़े, जब दौड़े बस मटका गिरा, सारा मटका फूट गया, सारा माखन पूरे घर में फैल गया। यशोदा ने कहा तू बहुत उद्दंड हो गया, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेती है डंडा और कन्हैया को दौड़ा रही, आज तुझे पकड़ कर रखूंगी। अब छोटे से कान्हा भागे जा रहे हैं। अच्छा ये माता तो प्रेम है बंधुओं। कभी कभी होता क्या है कि माँ चाहे तो बेटे को पकड़ ले लेकिन पकड़ेगी नहीं, उसका हौसला बढ़ाएगी। अब पकड़ा, पकड़ेगी नहीं, जान कर नहीं पकड़ेगी, ताकि बेटे का मनोबल बढ़ता जाए। और माताओं का धर्म है कि बेटे का मनोबल बढ़ाना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। माताओं का कर्तव्य है कि बेटे का मनोबल बढ़ाओ। कहा गया है कि माँ जैसी चाहे अपनी संतान बना सकती है, माँ जैसी चाहे अपनी संतान बना सकती है। अरे मूर्ख भी बना सकती है, विद्वान बना सकती है, सज्जन भी बना सकती है, शैतान बना सकती है, दुर्बल भी बना सकती है, बलवान बना सकती है, और कहता अमर की माँ सबको महान बना सकती है। एक माँ थी जीजाबाई, जिसका 5 वर्ष का बालक था शिवाजी। जीजाबाई ने शिवाजी को घोड़े पर आगे बिठाए, जंगल के रास्ते जा रही थी। रास्ते में शेर दिखाई पड़ा। शिवाजी ने कहा माँ वो क्या है? जीजाबाई ने कहा बेटा शेर है, मार दे इसको। छोटे से शिवाजी ने निकाला धनुही, चढ़ाया बाण और पीछे से जीजाबाई ने धनुष पर बाण चढ़ाकर मार दिया शेर को। शेर मर गया। जीजाबाई ने कहा शाबाश मेरे बेटे, तूने शेर को मार डाला। शिवाजी का मनोबल बढ़ गया कि मैंने शेर को मार डाला। वो बालक आगे बढ़ करके आगे चल करके वीर शिवाजी के नाम से विख्यात हुआ। उस बालक को वीर शिवाजी किसने बनाया? उसकी माँ ने बनाया। एक माँ और देखिए, एक माँ थी जिसका एक 5 साल का बेटा था। बेटा पढ़ने गया, एक लड़के की कलम चुरा लाया। घर को आया, कहा माँ देखो आज हमने कलम चुरा लिया। माँ ने कहा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया, इसी से रोज लिखा करना। दूसरे दिन गया, एक लड़के की कॉपी चुरा लाया। माँ ने बताया, माँ ने कहा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया, इसी से रोज लिखा करना। इसने चोरी करने लगा। माँ उसका मनोबल बढ़ाती गई और धीरे धीरे वो बेटा एक दिन बड़ा खूंखार डाकू बना, जिसका नाम सुल्ताना डाकू हुआ। सुल्ताना डाकू को डाकू उसकी माँ ने बनाया। और जब सुल्ताना की फांसी दी जाने लगी तो जज ने कहा सुल्ताना तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? सुल्ताना ने कहा हाँ जज साहब, मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। जज ने कहा इसकी माँ को बुलाया जाए। सुल्ताना की माँ आई और जैसे सुल्ताना ने माँ को देखा दौड़ करके अपनी माँ की नाक काट लिया। जज ने कहा अरे सुल्ताना ये क्या किया तूने, तेरी माँ है।
सुल्ताना ने कहा माँ, सुल्ताना ने कहा जज साहब आज अगर मुझे फांसी दी जा रही थी इस माँ की बदौलत, अगर पहले दिन इस माँ ने कह दिया जिस दिन मैंने कलम चुराया था कि बेटा चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना, तो शायद आज मैं डाकू नहीं बनता। तो सुल्ताना को सुल्ताना डाकू उसकी माँ ने बनाया और शिवाजी को वीर शिवाजी उसकी माँ ने बनाया। तो माताओं को चाहिए अपने बालकों को वीर शिवाजी बनाओ, अपने बालकों को कभी सुल्ताना मत बनाओ। एक और पाठ पढ़ा होगा हम लोग जब पढ़ते थे तो एक पुस्तक में पाठ आता था सच्चा बालक, पाठ का नाम था सच्चा बालक। एक यात्रियों का काफिला जा रहा था, यात्रियों का काफिला जा रहा था, उसमें एक 5-6 साल का बालक था। रास्ते में डाकू मिल गए, डाकू सबका पैसा रुपया छीनने लगे। एक किनारे वो बालक खड़ा था, एक डाकू उसके पास पहुंचा, कहा तेरे पास कुछ है? उस बालक ने कहा हाँ मेरे पास 40 असरफियां हैं। कहाँ हैं? बालक ने सदरी का अस्तर फाड़ दिया, सदरी का अस्तर फाड़ करके असरफियां दे दिया। डाकू ने कहा ये असरफियां इतने तरीके से किसने रखा? बालक ने कहा मेरी माँ ने इतने तरीके से रख दिया था ताकि इसको किसी का पता न चले। तो डाकू ने कहा फिर तूने मुझे क्यों बता दिया? तो उस बालक ने कहा बंधु इसलिए क्योंकि चलते समय मेरी माँ ने कहा था बेटा झूठ नहीं बोलना। डाकुओं का हृदय पिघल गया। ये 5 साल का बालक अपनी माँ का इतना कहना मानता है, कितने संकट में आकर के भी झूठ नहीं बोला। हम लोग इतने बड़े होकर के चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, झूठ बोलते हैं, और डाकुओं का हृदय इतना परिवर्तन हुआ कि डाकू ने लूटा हुआ सारा माल वापस कर दिया और उसी दिन से चोरी डकैती करना बंद कर दिया। बंधु कहने का तात्पर्य है माता को चाहिए अपने बेटे में अच्छे संस्कार डाले। खैर तो माता यशोदा डंडा लेकर दौड़ी, आज तुझे बांध कर रहूंगी, आज तुझे पकड़ कर रहूंगी। कन्हैया भागे जा रहे हैं। अब भला उस ब्रह्म को कौन पकड़ सकता है? माँ के पसीना पसीना हो गया। भगवान ने सोचा अगर नहीं पकड़ पाएगी तो माँ परेशान हो जाएगी, तो कन्हैया ने अपने को पकड़वा दिया। मैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कहीं चला जाए। देखिए माँ का प्रेम होता है, माँ भले ही बेटे को, और जिस दिन माँ बेटे को एक झापड़ मार देगी तो उसका ध्यान उधर ही लगेगा, कहाँ गवा, कहाँ है। ये माँ का प्रेम है। कभी कभी हमने देखा, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग कोई गलती करें और पिताजी जब मारने चले तो अम्मा कहा रुको तुम रुको, हम बता रहे हैं। तो माँ ऐसे मारती, इतनी जोर से हाथ डालती तो पड़ता था धीरे से। ये माता का प्रेम है। वो सोचती थी कि कहीं पिताजी जोर से मार देंगे, चोट लग जाएगी, तो अपने हाथ में रुको छोड़ो हम मारते इसको। ये माँ की ममता है, ये माँ का प्रेम है। तो कन्हैया ने, माँ ने सोचा कि कहीं कन्हैया चला ना जाए, आज तुझे बांध कर रखूंगी इस ओखले में। मैया रस्सी लाई और बांधने लगी। भगवान सुनते भला मुझे कौन बांध पाएगा, माँ मुझे बांधेगी। अब मैया यशोदा बांध करके जब गांठ लगाने चलती, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। दूसरी रस्सी फिर लाती है, फिर जोड़ करके फिर बांध कर गांठ लगाने चलती, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। सारे घर की रस्सियां इकट्ठा हो गई, लेकिन रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भगवान समझा मां परेशान हो जाएगी, और भगवान ने अपनी माया को समेट लिया और यशोदा ने बांध दिया ओखल में। ओखल में बांध दिया। मैया चली गई अपना काम करने के लिए। भगवान ने देखा इधर उधर कोई है नहीं, लगाया तो ओखल गिर गया। कमर में ओखल बंधा है। अब ओखल को घसीटते घसीटते द्वार पर निकले। द्वार पर तो यमला अर्जुन के वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से कन्हैया निकले। ओखल वृक्षों में फंस गया। कान्हा ने शक्ति लगाया, वह दोनों पेड़ बड़ी जोर से घड़ाम से गिरे और 2 पेड़ों से 2 पुरुष प्रकट हुए। 2 पुरुष प्रकट हुए, वो दोनों पुरुष हाथ जोड़ करके कन्हैया से प्रार्थना करते, प्रभु आप कितने दयालु हो, आप कितने दयालु हो। दोनों पुरुष कह रहे हैं कि जगत प्रसिद्ध है, कि जगत प्रसिद्ध है, व्यवहार तुम्हारा मोहन, 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 संसार तुम्हारा
साधुआ न सिर्फ साधुआ संतो की तुम्हें चिरंता है, न सिर्फ साधुआ संतो की तुम्हें चिरंता है, न सिर्फ साधुआ संतो की तुम्हें चिरंता है। आज मैं बताना कि तुम्हारी साध संपत्ति केवल फिक्र नहीं मारने की बल्कि पेड़ पौधों से पेड़ पौधों से प्यार तुम्हारा जो है, पेड़ पौधों से प्यार तुम्हारा मोहन, पेड़ पौधों से प्यार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है त्योहार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है त्योहार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है त्योहार तुम्हारा मोहन। दोनों पुरुषों ने कहा प्रभु एक ही प्रार्थना है आपसे कि विश्व का एक भी भवन हमें दो, विश्व का एक भी भवन हमें दो, लेकिन विश्व का एक भी भवन हमें दो, लेकिन रहे विनीत को, हाँ रहे विनीत को आधार तुम्हारा मोहन, आधार तुम्हारा मोहन, रहे विनीत को आधार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है त्योहार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है त्योहार तुम्हारा मोहन, आज संसार तुम्हारा मोहन, है आज संसार तुम्हारा मोहन, है आज हर तुम्हारा मोहन। ओ श्याम सुंदर भगवान की जय हो। ऐसी प्रार्थना करके वो दोनों पुरुष प्रभु को चले जाते हैं। अर्चित ने कहा भगवान ये दोनों पुरुष आखिर थे कौन? कथ्यताम भगवन् तयो सापस्य कारणम यतद विगहरतम कर्म ये निवादेवेशतम। ये दोनों पुरुष थे कौन जो वृक्ष के रूप में थे? सुखदेव स्वामी ने कहा राजन इनमें एक का नाम था नलकुबर, एक का नाम था मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र थे, धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे। कुबेर देवताओं के खजांची हैं, कुबेर के पुत्र थे। इनको अपने पद का बड़ा अहंकार हो गया। एक दिन ये मंदाकिनी के तट पर शराब के नशे में, मंदाकिनी के तट पर शराब के नशे में वर्ण विकर्मोन्मत्त हो रहे थे और बहुत सी स्त्रियों के साथ में ये नग्न स्नान कर रहे थे। उधर से देव नशे में नारद को क्रोध आ गया। कहा दोस्तों तुमने लज्जा को खो करके वृक्ष की बात खड़े हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष हो जाओगे। अब दोनों का नशा दूर हो गया। दोनों आए, महाराज मुझे क्षमा कर दो, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। तब देवर्षि नारद ने कहा कि तुम दोनों वृक्ष बनोगे वृक्ष क्षेत्र में, और द्वापर युग में जब भगवान का अवतार होगा उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये वही दोनों नलकुबर मणिग्रीव हैं, आज भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। इस प्रकार नलकुबर का उद्धार किया। उधर जब दोनों वृक्ष गिरे गोकुल में कोहराम मच गया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन अब ये नहीं कोई समझ पा रहा कि वो वृक्ष गिरे कैसे। तब तक जशोदानंद बाबा पहुंचे तो देखा कान्हा लोग वो खल्ली वहीं पर खेल रहे हैं। जशोदा मैया गई रोने लगी, मेरा लाला को भगवान ने आज बाल बाल बचा लिया, वरना दो दो वृक्ष गिरे थे आपसे मेरा लाला मर जाता। उसकी रस्सी को खोला और कन्हैया को फूल झाड़ करके ले आई को। अब जब से वृक्ष गिरी नंद बाबा भी सुसंगित हो गए। एक दिन नंद बाबा ने
ब्रज के गोकुल के कुछ वृद्ध गोपों को गोप वृद्धा महोत्पाता नन भूय बृहद्वने नंदाया समागम में ब्रज कार्य मंत्रयन। देखिए ये कथाएं हर जगह पर हमें कोई ना कोई शिक्षा देती है। अब हम शिक्षा लेते हैं कि नहीं लेते ये हमारे ऊपर निर्भर है, लेकिन कथाओं में हर जगह पर एक शिक्षा है। ये प्रसंग शिक्षा देता है कि कोई भी कार्य करो, कोई भी फैसला लो तो घर के गांव के बुजुर्ग लोगों से सलाह ले लेनी चाहिए। चाहते तो नंद राय गोकुल के राजा हर फैसला ले सकते थे, लेकिन ना, गोकुल के वृद्ध गोपों को बुलाया, बुजुर्ग गोपों को बुलाया और कहा भैया एक परामर्श दो। अच्छा, बुजुर्गों से क्यों परामर्श लेना चाहिए? क्योंकि बुजुर्गों को जीवन का अनुभव होता है। लेकिन आजकल के ये लड़के, आजकल के नए जमाने के लड़के जानते क्या हैं? केवल टच मोबाइल चलाना, फटी पैंट पहन लिया, यहां तक ही हो देखा यहाँ पर फटी होती है, फटी पैंट पहन लिया और ये बाल ऐसे इतने रखते हैं, बाकी सब साफ। तो क्या कौन कटिंग कहते हैं उसको? हनी सिंह कहते हैं। तो बाल कटा लिया, कि मोबाइल ले लिया, सुनते हमारे अलावा कोई जनता ही नहीं। बुजुर्गों को उपेक्षा, अरे बुढ़ऊ का जाना है, बुढ़ऊ का जाना है। अरे जो बुढ़ऊ जानते हैं वो तुम नहीं जानते हो। जिस जीवन के रास्ते पर तुम चल रहे हो बुढ़ऊ उस पर चल चुके हैं, ये समझो। जीवन का अनुभव है उन्हें। बुजुर्गों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों से परामर्श लेनी चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करो, उनसे सलाह करो। एक बात याद आ गई। एक बार एक ट्रेन में एक बूढ़े दादा बैठे थे, सफर कर रहे थे। बूढ़े आदमी के हाथ में माला थी, माला चल रही थी और उसी ट्रेन में 8-10 लड़के चढ़े, वही हनी सिंह वाले लड़के। आवे तो लड़के, जाए तो लड़के, लड़के लड़के 10 लड़के चढ़ गए। लड़कों ने कहा देखो जमाना इतना आगे बढ़ गया, दादा भाई माला ही में फंसे हैं, अभी पुराने जमाने में पड़े। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया। एक लड़के ने कहा चलो दादा से थोड़ा मजाक किया जाए। क्या किया जाए? कहा चलो गाड़ी की जंजीर खींच लिया जाए। टीटी पूछेगा, कह दे कि दादा ने खींचा। और जो हम 10 लोग कहेंगे कि दादा ने खींचा तो दादा चाहे जितना अकेले का हमने नहीं खींचा, कौन मानेगा? एक लड़के ने कहा देखो लिखा है या तो 1 महीने की सजा या 1000 रुपया जुर्माना, लिखा है। तो 10 लड़के ने कहा ऐसा करो, 10 लोग हैं, 100 रुपये जमा करो एक आदमी के पास, 1000 रुपये जमा हो जाएगा। और वैसे तो पकड़े नहीं जाएंगे, हम जब 10 लोग कहेंगे दादा ने खींचा तो दादा चाहे जितना कहें। अगर मान लिया पकड़े गए तो 1000 रुपये दे देंगे। और ये बात दादा सुन रहे हैं, ये हमारे खिलाफ योजना बनाई जा रही है। क्या बनाओ भैया? अब 1000 रुपया देख रहे हैं दादा कि उस लड़के की जेब में जमा हो गए। एक लड़के ने जंजीर खींच लिया, जंजीर खींच लिया, गाड़ी रुक गई। पीटी आए, पुलिस वाले आए, जंजीर किसने खींचा, जंजीर किसने खींचा? लड़कों ने कहा दादा ने। अब दादा सोचे कि अगर हम अकेले कहते हमने नहीं खींचा तो हमारी बात मानेगा कौन? पीटी ने कहा क्यों दादा, बूढ़े हो गए हो, बुजुर्ग हो गए हो, तुम्हें पता नहीं है दिखाए बगैर किसी जरूरी काम के जंजीर नहीं खींचना चाहिए, क्यों खींच लिया? तो दादा ने कहा सर एक जरूरी काम पड़ गया था तभी हमने खींचा। क्या जरूरी पड़ गया था? तो कहा टीटी साहब हमारी जेब में 1000 रुपया थे, लड़कों ने छीन लिया। छीन लिया? किसने? उस लड़के की जेब में देखो 1000 रखा है। तलाशी लिया, मौजूद मिल गया 1000 रुपया, मिल गया। अब लड़के क्या करें? दादा ने कह दिया खींच लिया। अब कितना कुछ कहें लेकिन पुलिस लोग मानने को तैयार नहीं है। 10 लोगों को लगा लिया हथकड़ी। अगले स्टेशन रुकी, लेकर चलिए उनको। तो लड़कवा कहें फंसा दी हो बड़ो। तो दादा कहा तो बच्चा ये बार घामे नहीं पाक है, तुम्हारे जैसे पोता खेल रहे हैं हमारे। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं, बुजुर्गों की कभी उपेक्षा ना करो, उनका मजाक ना उड़ो, उनका सम्मान करो, उनका आदर करो, उनके पास बैठ करके जीवन का अनुभव प्राप्त करो। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है उस घर में कभी दुख नहीं आते हैं। उसकी हमेशा विजय होती जहां पर बुजुर्ग का सम्मान होता है। राम जी की सेना में एक बुजुर्ग थे। कौन थे? जामवंत।
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बहुत बूढ़े थे वो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बहुत बुजुर्ग थे। राम जी की सेना में सभी उनका सलाह लेते थे। जामवंत में पूछो तो वही उचित सिखावन दीजिए मोही। हर काम जामवंत की परामर्श से होता था। जामवंत की बात सबको अच्छी लगती थी। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। राम जी की सेना में बुजुर्ग का सम्मान हुआ, बुजुर्ग की बात मानी गई। उधर रावण की भी सेना में एक बुजुर्ग था, माल्यवान, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, माल्यवंत अति जरठ निशाचर। और रावण मात पिता मंत्रीवर, वो रावण की माता के पिता नहीं, रावण का नाना था, बहुत बूढ़ा था, मंत्री भी था। लेकिन वो जब समझाता था तो रावण ने कहा, है बूढ़े चुप रहो, मूड भयो न तो मरते हो तो ही, अगर बूढ़ा नहीं तो मार देता भी तुझे। हमें सलाह देता, हमें शिक्षा दे रहा है। रावण ने एक बुजुर्ग की बात का सम्मान नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? कुल सहित रावण का संहार हो गया। राम ने एक बुजुर्ग का सम्मान किया, खोया हुआ राज पुनः वापस मिल गया। तो कहने का तात्पर्य है, कथाएं सब जगह जगह पर एक शिक्षा देती हैं। हमें बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्ग का आदर करना चाहिए, बुजुर्ग से परामर्श लेना चाहिए। कोई भी घर पर आयोजन करो, ब्रह्मोत्सव करो, मेला करो, 2-4 गांव के बुजुर्गों से सलाह ले लो, भैया कैसे रखा जाए, दिन कब रखा जाए, चावल की व्यवस्था कितनी किया जाए, न्योता किसको किसको दिया जाए। अगर वो सलाह देगा तो उसकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी, कोई व्यवस्था में कमी ना दे पाए। लेकिन आजकल लोगों को पैसे का अहंकार है, किससे पूछे, पैसा हमारे पास, पैसा हमको लगाना है, किससे पूछते हैं, हमसे कोई ज्यादा जानता है। ये अहंकार लोगों के पास, और कोई भी काम अहंकार बस नहीं करना चाहिए। खैर, तो नंद राय ने बुजुर्गों को बुलाया, गोत्र था, और कहा भैया आए भी इस समय गोकुल में कोई न कोई अत्याचार हो रहे हैं, कभी कोई दानव आता है, कभी कोई राक्षस आता है। अगर आप लोगों का विचार हो तो अब ये गोकुल छोड़कर कहीं अलग चला जाए। ग्वालों ने कहा, नंदराय जी आपका विचार बहुत उत्तम है, लेकिन चला कहां जाए? तो कहा यहां से कुछ दूर पर यमुना नदी है, यमुना के किनारे वृंदावन है। वृंदावन में हमारे गौओं को चरने के लिए हरी हरी घास मिलेगी, यमुना में गौओं को पीने के लिए बढ़िया स्वच्छ जल मिलेगा। तो हमारा विचार है कि हम सब लोग वहीं रह करके और वहीं अपना वास करें। और सब लोगों ने अपने अपने घर का सामान छकड़ों पर लादा और चल दिए। वृंदावन में पहुंचे। भविष्य पुराण में कथा आई है कि भगवान विश्वकर्मा ने आकर के वहां पर एक सुंदर गांव का निर्माण कर दिया, जिसका नाम पड़ा नंद गांव। और नंद गांव में सारे ग्वाल बाल रहने लगे। एक दिन कन्हैया ने कहा, बाबा हम घर पर बैठे बैठे उब जाते हैं, मेरी इच्छा है कि मैं भी गाय चराने जाया करूं। नंद राय ने कहा, अपने घर पर सेवकों की कमी नहीं, गाय चराने वालों की कमी नहीं। कन्हैया ने कहा, बाबा हमारा नाम गोपाल है, अगर गौओं की सेवा नहीं किया तो मैं गोपाल कैसे? जिद किया, नहीं हम जाएंगे। नंद राय ने कहा, बलराम से कहा, दाऊ तू बड़ा है, ये कान्हा भी छोटा है, इसको देखे रहना। और तभी से कन्हैया गाय चराने जाने। एक दिन कन्हैया गाय चरा रहे थे, उधर कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आ गया, जिसका नाम था अघासुर। अघासुर बहुत बड़े अजगर सांप के रूप में आया और अपना मुंह फैला करके बिल्कुल बैठ गया। अब एक बार बछड़े चढ़ते चढ़ते चले गए। कन्हैया ने कहा, ग्वालों से जाओ देखो ये बछड़े कहां गए। अब ग्वाले गए बछड़े को ढूंढने, तो देखा सांप का मुंह। ग्वालों ने समझा, एक ग्वाले ने कहा ये क्या? तो कहा ये पहाड़ की गुफा है। का गुफा है? तो भैया सुना है पहाड़ की गुफाओं में महात्मा लोग तपस्या करते हैं, चलो देखें महात्माओं का दर्शन हो जाएगा। और वो ग्वाले सांप के मुंह में प्रवेश किया, उसकी जबान बड़ी मुलायम थी। उस पर चले तो कह रहे ये तो बड़ी मुलायम जगह है। तो एक ने कहा ये संतों की बैठने के लिए गद्दी है, बढ़िया इसी गद्दी पर बैठते हैं संत महात्मा लोग, अब तो तपस्या करते हैं। आगे फिर बढ़े तो उसके बड़े बड़े दांत। का ये क्या है? का ये संतों के झोला उला टांगने के लिए खूंटी गाड़ी गई, इसी पर सामना कर देते हैं। अब सारे ग्वाल बाल सांप के मुंह में प्रवेश कर गए, सारे ग्वाल बाल प्रवेश कर गए, लेकिन अभी सांप ने मुंह बंद नहीं किया। क्यों? देख रहा है कान्हा आए।
और जैसे कान्हा देखा कि ग्वाल बाल गए लौटे नहीं, ढूंढते पहुंचे तो देखा उसको कहा अच्छा मामा तो मामा के गांव के सब मामा, अच्छा मामा तो कन्हैया मुंह में प्रवेश कर गया। जैसे कन्हैया प्रवेश किया वैसे आपने मुंह बंद कर लिया। भगवान ने इतनी अग्नि प्रकट किया उसके शरीर के अंदर कि मुंह खुला और वो मर गया, सारे ग्वाल बाल निकल आया, अघासुर का अंत हो गया। अब दोपहर का समय हो गया था, डाला सब लोग भोजन किया जाए। बंधु ग्वाल बालों में एक शांडिल्य ऋषि का पुत्र था जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल बहुत गरीब था। भगवान कन्हैया कहते थे मंगल तो अपने घर से खाना नहीं लाना, हम लोग रोज दे देंगे ही खाना। एक दिन मधुमंगल ने कहा, एक दिन कान्हा ने कहा मधुमंगल तू रोज हमारी खाता, तू अपने घर से लाएगा, आज हम तेरी घर की खाएंगे। तो गया और अपनी मैया से कहने लगा मैया आज कान्हा ने कहा हम तेरे घर की खाएंगे, कुछ बना दे। उसकी मैया कहीं इधर उधर देखा तो एक मटके में थोड़ा आटा मिला, थोड़ा आटा मिला, आटा लेकर आई, आटा में थोड़ा गुड़ चीनी डाल करके और पानी डाल करके पका लिया। तो क्या बन गया वो हलवा ना है, लपसी बन गई, बहुत गीली गीली लपसी बन गई वो। और लपसी को कटोरे में लेकर के आज लपसी खिलाएंगे और खिलाएं क्या, पहुंच गया। अब सारे ग्वाल बाल चारों तरफ से बैठ गए, बीच में कन्हैया बैठ गए। कन्हैया ने कहा हम सबके घर के रोटी चखेंगे, किसकी अम्मा अच्छी बनाती, किसकी अम्मा अच्छी नहीं बनाती। श्री दामा ने कहा अच्छा चीखने में ही सब अपना पेट भर लो, हम लोग बैठे रह जाए। और ऐसे छीन छीन करके कन्हैया खा रहे हैं। श्री दामा अपनी रोटी काट रहा है, उसकी जूठी रोटी छीन करके अपना खाने लगते हैं। उधर मधुमंगल ने सोचा अभी कान्हा ये लपसी देखेगा तो कहेगा तेरी अम्मा की वो लपसी बनाना जानती, मेरी अम्मा की बड़ी अम्मा नहीं। तो मधुमंगल चुप्पे से अकेले लपसी पीने लगा, अकेले पीने लगा। जैसे कन्हैया देखा हो मधुमंगल और जल्दी जल्दी वो पीने गया, और पीते समय जल्दी में यहां से लपसी उसकी लग गई। तो कन्हैया पहुंच करके चाट रहे उसके गाल के लपसी, उसके मुंह की लपसी पहुंच करके चाट रहे हैं। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा ने करे ये भगवान है, इसको लोग भगवान कहते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों कि जो ग्वाले 8 दिन तक बिल्कुल नहीं नहाते हैं, जो ग्वाले नहीं नहाते हैं, नहा धोकर के पावित्र मन से भगवान को भोग लगवाते हैं, भगवान भोग लगाने नहीं आते। और ये ग्वाले महीनों बीत जाता नहाते नहीं है। जो ग्वाले 8 दिन तक बिल्कुल नहीं नहाते, अब उनका झूठा खाने को साचिदानंद तरसाते। अब उनका झूठा खाने को साचिदानंद तरसाते। अब उनका झूठा खाने को साचिदानंद तरसाते। ये भगवान हो ही नहीं सकते, मैं नहीं मान सकता ये भगवान है, लेकिन लोग तो कहते हैं भगवान है। अब ब्रह्मा जी दुविधा में हैं कि लोग तो कहते हैं, महात्मा कहते हैं ये भगवान है, लेकिन भगवान ऐसा काम कर नहीं सकता। चलो इसकी परीक्षा ले लें। अब एक तरफ गाय चल रही है, एक तरफ बछड़े चल रहे हैं। ब्रह्मा जी गए और गाय को बछड़ों को मूर्छित करके एक पर्वत की गुफा में बंद कर दिया। अब बछड़ों को बंद कर दिया, बछड़े नहीं मिले। कन्हैया ने ग्वालों वालों से कहा ग्वालों देखो जाकर बछड़े कहाँ गए। और जैसे सारे ग्वाल गए बछड़ों को ढूंढने, तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को विमोचित कर गुफा में बंद कर दिया। अब बछड़े भी नहीं आए, ग्वाल बाल भी नहीं आए। अब भगवान ने सोचा कहाँ गए। जब गए तो न ग्वाल मिले न बछड़े मिले, तो ये गए कहाँ। अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, अच्छा ब्रह्मा तुम्हारी है चाहे, बूढ़े हो गए सटिया गए, बूढ़े हो गए हमारी परीक्षा ले रहे हो।
चलो देखो हम कौन है। अच्छा, ये लीला बंधु भगवान ने किया क्यों? भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही थी अपनी गोद में लिए, गोपियां खड़ी थी। गोपियों के मन में ये भावना बनी कि अगर कन्हैया मेरा बेटा हो रखता तो मैं भी दूध में खिलाती, मैं भी दूध पिलाती। और भगवान भक्त के मन की भाव जान लेते हैं, सच्चे मन से उनकी भावना किया जाए भगवान उसको पूर्ण भी कर देते हैं। एक दिन एक गाय का दूध कन्हैया पी रहे थे। कभी देखा होगा किसी चित्र में गाय के स्तन में मुंह लगा करके कन्हैया दूध पी रहे हैं। अन्य गायें जो खड़ी थी उन्होंने भी सोचा कन्हैया अगर मेरा दूध पीता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा सबकी इच्छा पूरी होगी, इसीलिए लीला किया। तो जब गायों को, बछड़ों को और ग्वाल वालों को ब्रह्मा ने मूर्छित करके रख लिया, तब भगवान ने उतने रूप बनाए, जितने ग्वाल थे उतने रूप अपने बना लिए, जितने बछड़े थे उतने रूप बना लिए, उतने रूप बना लिए। और वैसे सारा क्रम फिर से चलने लगा। अब वो माताएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती तो उन्हें बड़ा आनंद होता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान ही बने होते उनके बेटे। वही रूप, वही रंग, सब कुछ वही। गायों को बड़ा आनंद आ रहा है। होशियार रहना, अगर वो आए तो धक्के मारकर भगा देना और अपना ब्रह्मा के आसन पर बैठ गए। अब असली ब्रह्मा पहुंचे तो उनके ही द्वारपालों ने भगा दिया, भागो भागो तुम नकली ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा हम असली तो हम लिया और कौन आ गया। अब जब ब्रह्मा जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो देखा ये तो साक्षात भगवान है, साक्षात ईश्वर है। अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके भगवान से स्तुति करते प्रभु हमें क्षमा कर देना। क्षमा नहीं किया और ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को फिर से मुक्त कर दिया, होश में ला दिया। और ग्वाल बाल सब आए और अपनी माँ से घर में आकर कहा, माँ एक घटना 1 साल बाद की है, 1 साल पहले की, लेकिन वो समझे कि आज कला हरिजनगंज पूर्व रिटायर वरिष्ठ सहायक एडिशनल विभाग भारत सरकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये भैया डॉक्टर सियाराम यादव जी, डॉक्टर संजय यादव हमारे फौजी भैया के ससुर जी हैं, निवासी जमलिया उर्वा वैश्य पूर्व रिटायर पशु चिकित्सक उत्तर प्रदेश सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका स्वागत है। अभी श्री घनश्याम दुबे जी निवासी ग्राम डी भर्ती पूर्व रिटायर्ड पुलिसकर्मी, इसी गांव के सम्मानित हुआ वरिष्ठ ग्राम सभा के पूर्व प्रत्याशी प्रधान पद है, इनका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और भैया डॉक्टर राधेश्याम यादव जी निवासी सराय मदरा काशीराम का प्रवा, श्री मोतीलाल व इस परिवार के सभी बच्चों के गुरु जी हैं, इनका भी स्वागत कर दिया जाए, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए आइए परम सम्मानीय घनश्याम दुबे जी आप आए। आइए, आप बड़े अच्छे श्रोता हैं, आपका स्वागत हम करेंगे। हम दादाजी को माला पहनाएंगे, आप लोग तालियों से दादाजी का जोरदार स्वागत करना। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके पधारने का स्वागत है। और चलिए आप बुजुर्गों का आशीर्वाद है और ये फिर आ रहे भैया श्री राधेश्याम यादव जी निवासी सराय मदरा काशीराम कपरवा, आप आए और कहते हैं बच्चों के गुरु जी हैं, इसलिए इनका स्वागत हमारे धनंजय भैया माल्यार्पण करके करेंगे। तो तैयारी है बस
आइए, स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके पधारने का। और ये श्री जगन्नाथ यादव जी, कृष्ण कुमार यादव जी मास्टर जी, आप भी आए और आपका भी स्वागत हमारे धनंजय भैया कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पहना दो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके पधारने का, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए बनो, चलते हैं। अच्छा अच्छा। और ये डॉक्टर सियाराम यादव जी, श्री संजय यादव जी, ये फौजी के ससुर जी हैं, निवासी जमुलिया अरोड़ा वैश्य, रिटायर्ड पूर्व चिकित्सक। अच्छा भैया हैं, अच्छा अच्छा, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए बनो, चलते हैं कथा की ओर। थोड़ा हर नाम कीर्तन कर लें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोले, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोले, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोले। राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोपाल की जय। कन्हैया इस प्रकार से गौओं को चरा रहे हैं। एक वृंदावन में यमुना में एक कालीदह है। कालीदह में काली नाग वास करता है और उसके वास करने से कालीदह का जल दूषित हो गया है, विषैला हो गया है। जो भी गाय जल पी लेती वो मर जाती है। आए दिन कोई न कोई गौ मर रही है। वाले आते कहना आज मेरी गाय मर गई। कन्हैया को बहुत दुख हुआ। विलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्णाक हिना विभो, तस्यापि शुद्ध मन छन्न सर्प तभुवाशयत्। क्योंकि उसमें काली नाग रहता था। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान ये नाग जलचर नहीं है, ये थलचर है। हाँ, नाग की एक प्रजाति होती है जो जल में रहती, बाकी कोई नाग जल में नहीं रहता। अगर वह जरूरत पड़ गई तो पानी से चला जाएगा, लेकिन बाहर फिर निकल जाएगा। आखिर ये काली नाग यमुना जल में क्यों रहता था? सुखदेव स्वामी ने कहा, और राजन इसकी तुम्हें कथा सुनाती क्यों रहती। कश्यप ऋषि के दो पत्नियां थी, कद्रु और विनीता। पत्नियां तो 13 थी कश्यप ऋषि, लेकिन एक पत्नी का कद्रु नाम था, एक पत्नी का नाम विनीता था। कद्रु के सर्प पैदा हुए, काले सर्प, और विनीता के एक अंडा पैदा हुआ। अंडा दो पैदा हुए, एक अंडा को असमय फोड़ दिया विनीता ने, तो उससे एक पक्षी राज निकले जो टेढ़े मेढ़े थे।
जिनका नाम वर्ण हुआ वो सूर्य के सारथी हुए। दूसरे अंडे, उस पर अंडे ने कहा, उस बच्चे ने कहा, मां अब मेरे भाई को असमय मत फोड़ना। और दूसरा अंडा समय पर फूटा, उससे पक्षीराज गरुड़ की उत्पत्ति हुई। अब वो दोनों बहनें कद्रू और विनिता सौत थी, और सौत में बड़ी डाक जलन होती, सौतिया डाक होती है। राधे श्याम जी ने अपने रामायण में लिखा है कि राजनीति यह कहती है कि सर दे दे लेकिन चौथ न दे, और हर नारी ये कहती है भगवान मौत दे दे लेकिन सौत न दे। सौत से बड़ी जलन होती है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक गाना बजता था, वो उस समय वो चलता था नहीं था, वो रिकॉर्ड हो तावा वाला, तो उसमें गाना बजता था कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो श्रीमान जी ने कहा तुम मैके चली जाओगी तो मैं डंडा लेकर आऊंगा, फिर तुम डंडा लेकर आओगी तो मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगी, फिर तुम पेड़ पर चढ़ जाओगी तो मैं आरी से कटवाऊंगा। अब गियर पर गियर लगते जा रहे हैं कि तुम आरी से कटवाओगी तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी, कुएं में गिर जाओगी मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। बात पर बात बढ़ती जा रही है। तब श्रीमान जी ने कहा तुम मैके चली जाओगी, जाओ तुम मैकी चली जाओगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं तेरी सौसर लाऊंगा। और जैसे ये बात कहा श्रीमती जी न्यूट्रल हो गई, बिल्कुल सारे गियर छूट गए। कहा मैं मैके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी, मैं मैके नहीं जाऊंगी। तो सौत को बड़ी जलन होती सौत से। ऐसे सौतिया रहा थी कद्रू और विनिता में। एक दिन कद्रू ने विनिता से कहा बहन ये सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं इनकी पूंछ काली है। विनिता ने कहा नहीं काली नहीं सफेद है, जबकि सफेद थी। दोनों में शर्त लग गई। कहा जो हार जाएगा वो उसकी दासी बन जाएगा। शर्त लग गई। कद्रू ने अपने काले सांपों से कहा बेटा तुम्हारी माँ शर्त जीत जाए ऐसा कुछ करो। नागों ने कहा क्या करें? कहा जाओ तुम सूर्य के घोड़े की पूंछ में लिपट जाओ, पूंछ को काली बना दो। और सर्प गए और सूर्यदेव के घोड़े की पूंछ में लिपट गए। सवेरे सूर्यदेव जब उगे तो पूंछ काली थी। अब बेचारी विनीता शर्त हार गई। अब विनीता शर्त हार गई। अब विनीता उनकी दासी बन गई। सारा काम कद्रू का विनीता करती। यहां तक कि चित्र में देखा है हमने पुराण में कि अगर कहीं जाना होता था तो विनीता उसकी पीठ पर चढ़कर, विनीता की पीठ पर चढ़कर कद्रू जाती थी। एक दिन गरुड़ जी ने देखा माँ का ये दशा देखा नहीं गया। माँ की दशा गरुड़ जी से देखा ही नहीं गई। गरुड़ जी ने अपनी सौतेली माँ कद्रू से कहा माता मेरी माँ को दासीपन से कैसे छोड़ सकती है मेरी माँ? तो कद्रू ने कहा गरुड़ अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम स्वर्ग से अमृत ला करके हमारे पुत्र नागों को पिला दो, हमारे पुत्र अमर हो जाए, हम तुम्हारी माँ को दासीपन से छोड़ देंगे। अब अपनी माँ के लिए, अपने माँ के कष्ट को दूर करने के लिए गरुड़ जी स्वर्ग को चल देते। रास्ते में चले तो उन्हें भूख लगी। कश्यप जी से कहा पिताजी हम खाएं क्या, बड़ी भूख लगी है। कश्यप जी ने कहा यहां से थोड़ी दूर पर एक हाथी और एक कछुआ आपस में लड़ रहे हैं, उनको पकड़ करके खा लो। गरुड़ जी गए, दोनों लड़ रहे थे। एक पंजे से हाथी को दबाया, एक पंजे से कछुआ को दबाया, लेकर उड़ चले। आगे पहुंचे, एक विशाल पर्वत का वृक्ष था, 12 कोस में उसकी शाखाएं थी। उस पर 60,000 बालखिल ऋषि उल्टा के तपस्या कर रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा इसी डाल पर बैठ करके दोनों को खा लें। और गरुड़ जी जैसे डाल पर बैठी वो डाल टूटने लगी। गरुड़ जी ने सोचा ये डाल टूट जाएगी और अभी ये बालखिल ऋषि गिरेंगे, मुझे श्राप दे देंगे, और चोंच से डाल को पकड़ लिया। एक पंजे में कछुआ, एक पंजे में हाथी, चोंच में डाल को पकड़ कर लेकर उड़े। समुद्र के किनारे ले जाकर के कछुआ को खाया, हाथी को खाया और डाल को वहीं पर रख दिया। उन कछुए की हड्डी से एक पर्वत बना, हाथी की हड्डियों का एक पर्वत हुआ, और उस डाल से एक पर्वत हुआ। 3 पर्वत हुए जिसका नाम त्रिकूटमण पर्वत पड़ा। आगे चलकर उसी पर त्रिकूट, ऊपर बस लंका, उसी पर लंकापुरी बसाई गई। गरुड़ जी ऐसे स्वर्ग को पहुंचे, इंद्र से कहने लगे इंद्रदेव ये अमृत का कलश हमें दे दो, हमारी माँ दासीपन से छूट जाए। इंद्र ने कहा देखो ये अमृत का कलश कोई मृत लोक की वस्तु नहीं है। बहुत कहा
तो कहा ठीक है हम दे देंगे लेकिन फिर ले आएंगे। कहा ले आना, दासीपन से माँ छूट जाए बस। और अमृत का कलश लेकर के वहां से चले गरुड़ जी। रास्ते में उन्हें जब वृंदावन में पहुंचे, कालीधा के यमुना के किनारे एक कदम का पेड़ लगा था। उस कदम की पेड़ पर अमृत का कलश रख दिया और वो भूखे थे, यमुना में मछलियों को खाने लगे। और उसी यमुना के कुंड में सौभर ऋषि तपस्या कर रहे थे। सौभर ऋषि ने कहा गरुड़ तुम मेरे क्षेत्र में आकर हिंसा कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, अगर आज के बाद दोबारा यहां पर आए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। गरुड़ जी वहां से निकले, अमृत का कलश लिया और आए। अपनी मां कद्रू से कहा मां देखो मैं अमृत का कलश ले आया हूं, अपने पुत्र नागों से कह दो इसको पान करें, लेकिन ऐसे नहीं, ये अमृत है, जाकर पहले स्नान करें, स्नान करके आए तो अमृत का पान करें। अब मेरी माँ को दासी पद से छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। कद्रू ने कहा जाओ तुम्हारी माँ को दासी पद से मुक्त कर दिया। सर्पलोक चले गए स्नान करने। कहा इसको कुछ पर रखा जाए, कुछ पवित्र चीज होती कुछ पर अमृत का कलश रखा जाए। अमृत का कलश कुछ पर रखा गया। सर्प लोग स्नान करने चले गए, उतने पर देवराज इंद्र आए, अमृत का कलश लेकर भाग गए। अब सर्प लोग जब स्नान करके लौटे तो देखा अमृत का कलश नहीं है। सर्पों ने सोचा कुछ पर रखा था, कुछ तो कुछ दो चार बूंद कुछ पर गिरा होगा, और सर्प कुछ को चाटने लगे। तो जब चाटने लगे तो कुछ में धार होती है, सर्पों की जबान बीच से फट गई, इसलिए सर्पों के दो जबान हो गई। कहा है कि सर्प के दो जुबान होती है, सर्प के दो जुबान होती है, सर्प के दो जुबान होती है, और सभी एक जुबान, सभी एक जुबान, सभी एक जुबान होते हैं, लेकिन सर्प के दो जुबान दो जुबान होती है, सर्प के दो जुबान होती है, सर्प के दो जुबान होती है। अपनी माँ को दासी पद से छुड़वा लिया गरुड़ ने, लेकिन उसी दिन से गरुड़ सर्पों के ऊपर से दुश्मनी ठान लिया और गरुड़ 10-20 सर्पों को रोज मारकर खा जाया करते थे। 10-20 सर्प को रोज मारकर खा जाए। एक दिन सर्प लोग अपने पिता कश्यप के पास गए, कहा पिताजी गरुड़ जी ऐसे हम लोगों को खाते रहेंगे तो हम लोगों का तो सर्वनाश हो जाएगा, कुछ कीजिए। कश्यप जी ने एक समझौता कराया गरुड़ और सर्पों के बीच में कि हर अमावस्या की रात में एक सर्प गरुड़ का भोजन बनेगा और गरुड़ जी रोज नहीं खाएंगे। हर अमावस्या की रात में एक सर्प आएगा, समझौता हो गया। अब हर अमावस्या को एक सर्प गरुड़ का भोजन बनता था, लेकिन ये काली नाग बड़ा घमंडी था, सर्पों को भगाता था। क्यों जा रहे हो तुम, क्या डरते हो गरुड़ से, नहीं जाना। एक दिन काली नाग की भी बारी आ गई, काली नाग की बारी आ गई, काली नाग नहीं गया। गरुड़ ने कहा किसकी बारी है, काली नाग की, नहीं गया। गरुड़ जी वहां पहुंचे और वहां पर काली नाग और गरुड़ में भयंकर युद्ध हुआ। इतना विशाल युद्ध हुआ, उस युद्ध में गरुड़ जी के 2 पंख टूट करके गिर गए, जिनसे 2 पक्षियों की उत्पत्ति हुई, एक मोर और दूसरा नीलकंठ। नीलकंठ जानते किसको कहते हैं, कटनास को। 2 पक्षियों की उत्पत्ति गरुड़ जी के पंख से हुई और इतना मारा। और वो काली नाग जानता था कि गरुड़ को श्राप है, ये कालीदाह में नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो जाकर के वहीं पर छुप गया, वहीं पर रहने लगा, क्योंकि वहां पर गरुड़ जा नहीं सकते, इसलिए वहीं पर रह रहा था। परीक्षित ने कहा आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे रहस्यों को सुलझाते जा रहे हैं। सुखदेव ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा ना कान्हा हम तो नहीं जाएंगे वहां। अरे कान्हा ने कहा हम जमुना के अंदर को थोड़े जाएंगे, तो किनारे खेलेंगे। ग्वाल वालों को मना लिया, गेंद खेलते खेलते गेंद कालीधा में फेंक दिया। गेंद थोड़ी देर तो तैरी, उसके बाद डूब गई। अच्छा गेंद पानी में डूबेगी, धीरे 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 वो डूब गया। अब ग्वाल बाल कान्हा मेरी गेंद दो, कान्हा मेरी गेंद दो, कान्हा मेरी गेंद दो, इधर उधर घूम रहे हैं। कन्हैया ने देखा और एक किनारे वृक्ष था, कदम का उस पर चढ़े और कूद गए।
अब जब कूद गए सारे बाल बाल परेशान सब हो रहे हैं। सीतामा दौड़ा दौड़ा गया मैया जसोदा से, कहने लगा मैया मैया क्या हुआ? मैया ने कहा क्या हुआ? तो सीतामा कहता है कि मैया मैया बाबा बाबा विश्व का सितारा डूब गया। मैया मैया बाबा विश्व का सितारा डूब गया। मैया मैया बाबा मैया मैया बाबा बाबा विश्व का सितारा और आधार तुम्हारा टूट गया, सरदार हमारा टूट गया। आधार तुम्हारा टूट गया, सरदार हमारा टूट गया। आधार तुम्हारा सरदार हमारा या तो फूल का श्रृंगार गया, या तो फूल का श्रृंगार गया, ब्रजपालाओं का याद गया। या तो फूल का खपवार गया, ब्रजपालाओं का याद गया। आधार तुम्हारा टूट गया, सरदार हमारा आधार तुम्हारा टूट गया, सरदार हमारा आधार तुम्हारा टूट गया, सरदार हमारा। मैया ने सुना, मैया रोती रोती सारे ब्रज के ग्वाले सब जमुना के किनारे पहुंच जाते हैं। मैया यशोदा ने कहा जहां मेरा लाला गया मैं भी चली जाऊंगी, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? रोक रहे सभी लोग, मैया इतना परेशान ना हो। मैया कहती है अरे आंख किस काम की जब आंख के तारे न रहे, आंख किस काम की जब आंख के तारे न रहे, आंख किस काम की जब आंख के तारे न रहे, आंख किस काम की जब आंख के तारे न रहे, आंख किस काम की जब आंख के तारे न रहे, प्राण बेकार है जब प्राण प्यारे न रहे, प्राण बेकार है जब प्राण प्यारे न रहे, प्राण बेकार है। तभी ग्वाल वालों ने माता को रोका। कन्हैया जमुना के जल के अंदर गए, देखा काली नाग सो रहा था। नागिनियों ने देखा, अरे कहा लाला तू चला जा, अगर मेरा नाग जगा तो भी तुझे डस लेगा, देखने में बड़ा सुंदर, तू चला जा, चला जा। कन्हैया ने कहा उसको जगाओ, जगाओ तो। नागिनियों ने नहीं जगाया तो कन्हैया ने अपने पांव के अंगूठे से उसकी पूंछ को दाबा, तो जैसे दाबा काली नाग जगा और उसकी आंख ज्वाला निकलने लगी, फड़ से उसकी आग निकलने लगी और उसने कन्हैया को लपेट लिया, अपने शरीर में लपेट लिया। कान्हा ने शरीर को ऐसा बढ़ाया कि वो टूट गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा। कन्हैया उसके फर पर चढ़ करके नृत्य करने लगे। नागिनियों ने कहा कान्हा मेरे सुहाग को क्षमा कर दो, मेरे सुहाग को छोड़ दो, मुझे विधवा मत बनाओ। कन्हैया ने कहा कालीनाग इसी समय तुम यहाँ से कालीदाह को छोड़ करके रमणक द्वीप को चले जाओ। कालीनाग ने कहा लेकिन गरुड़ तो मुझे वहां खा लेंगे। अब नहीं खाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे सर पर मेरे पांव का निशान बन चुका है और गरुड़ मेरे भक्त हैं, अब तुम्हें नहीं खाएंगे। और कालीनाग कालीदाह छोड़ करके रमणक द्वीप को चला गया। भगवान कन्हैया बाहर निकले, सभी लोग जय जयकार करने लगे। इस तरह भगवान ने कालीदाह के जल को शुद्ध किया। फिर गोपियों के मनोकामना को पूर्ण किया। एक दिन गोपियों ने माता की प्रार्थना किया, माता कात्यायनी की बालिका की एक मूर्ति बनाई और उससे प्रार्थना किया कि ऐ माता नंद गोप कुमार को हमारा पति बना दो। और भगवान ने जाकर के क्षीर हरण की लीला किया। आज कन्हैया 6 वर्ष के हुए हैं और 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने गोपियों की क्षीर हरण की लीला किया है। कन्हैया की जितनी लीलाएं हैं सब एक मर्यादा में बंधी हुई हैं।
6 वर्ष के थे कन्हैया, गोपियां गई और जमुना के जल में नग्न कपड़ों पर उतारा करके कूद गई, नग्न स्नान करने लगी। और कहते हैं जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है, वरुण देवता का अपमान होता है। वरुण देवता निकल कर आएगा, प्रभु देखो कुछ गोपियां कितनी उदंड हो गई। भगवान ने कहा ठीक है अभी इसको बताएंगे। कन्हैया गए और सबके वस्त्र उतार करके रख लिया, कदम की डांड पर टांग दिया, अपनी बांसुरी बचाया। गोपियों ने देखा कि वस्त्र नहीं है। गोपियां हाथ जोड़ के जल से कहती कान्हा हे कान्हा चीर लौटाएगा, हे कान्हा चीर लौटाएगा, अब ना कर देना दानी। हे कान्हा चीर लौटाएगा, अब ना कर देना दानी। हे कान्हा चीर लौटाएगा, अब ना कर देना दानी। नहीं होगी हमारे वसरे को। गोपियों में चारों वर्णों की मानसिकता की गोपियां थी। ब्राह्मण वर्ण के मानसिकता की गोपियां जो थी वो क्या कहती है कान्हा, पर नारी की चीर चुराना ये ना धर्म तुम्हारा है, पर नारी की चीर चुराना ये ना धर्म तुम्हारा है, पर नारी की चीर चुराना ये ना धर्म तुम्हारा है। वर्ण की मानसिकता थी वो धर्म का वास्ता दे रही है, ये तुम्हारा धर्म नहीं कि पर नारी की चीर चुरा लो। पर नारी की चीर चुराना ये ना धर्म तुम्हारा है, पर नारी की चीर चुराना ये ना धर्म तुम्हारा है। ये कान्हा धर्म का बचाएगा, अब ना कर बैठा दानी। ये कान्हा धर्म का बचाएगा, अब ना कर बैठा दानी। ये कान्हा धर्म का बचाएगा, अब ना कर बैठा दानी। ये कान्हा चीर लौटाएगा, अब ना कर बैठा दानी। ये कान्हा चीर लौटाएगा, अब ना कर बैठा दानी। हे कान्हा चीर लौटाएगा, अब ना कर बैठा दानी। जो क्षत्रिय वर्ण की गोपियां हैं, जो क्षत्रिय वर्ण की मानसिकता की है, वो कहती हैं हे कान्हा ये अच्छी बात नहीं है, वो डांट रही है, धमकी दे रही है। करो शिकायत नंद बाबा से शेखी सब धरवाऊंगी, करो शिकायत नंद बाबा से शेखी सब धरवाऊंगी, करो शिकायत नंद बाबा से शेखी सब धरवाऊंगी। हे कान्हा चीर लौटाएगा, हे कान्हा चीर लौटाएगा, अब ना कर बैठा दानी। हे कान्हा चीर लौटाएगा, अब ना कर बैठा दानी। जो वैश्य वर्ण की मानसिकता की गोपियां हैं, बढ़िया झगड़ा नहीं करता है, लेन देन में काम चला लेता है। वैश्य वर्ण की मानसिकता गोपियां कहती हैं कि दे दो चीर हमारी मोहन माखन खूब खिलाऊंगी, दे दो चीर हमारी मोहन माखन खूब खिलाऊंगी, दे दो चीर हमारी मोहन माखन खूब खिलाऊंगी। खूब माखन खा लेना, सौदाबाजी कर रही है कि दे दो चीर हमारी मोहन माखन खूब खिलाऊंगी। अगर विश्वास नहीं है तो हे कान्हा लेखा लिखा, कन्या लिखा पढ़ी में ज्यादा विश्वास करता है। तो हे कान्हा लेखा लिखाएगा, अब ना कर बैठा दानी। हे कान्हा लेखा लिखाएगा, अब ना कर बैठा दानी। हे कान्हा लेखा लिखाएगा, अब ना कर बैठा दानी। हे कान्हा चीर लौटाएगा, अब ना कर बैठा दानी। हे कान्हा चीर लौटाएगा, अब ना कर बैठा दानी। ये जो शूद्र वर्ण की गोपियां मानसिकता की है, वो कहती है कि दे दो चीर हमारी मोहन सेवा करूं तुम्हारी है, दे दो चीर हमारी मोहन सेवा करूं तुम्हारी है, दे दो चीर हमारी मोहन सेवा करूं तुम्हारी है, दे दो चीर हमारी मोहन सेवा करूं तुम्हारी है। हे कान्हा सेवा कराएगा, हे कान्हा सेवा कराएगा, अपना कर बैठा दानी। हे कान्हा सेवा कराएगा, अपना कर बैठा दानी। हे कान्हा सेवा कराएगा, अपना कर बैठा दानी। कपड़े लेना तो बाहर निकलो सब लोग, बाहर निकलो।
निकलो। अब बेचारी गोपियां क्या करें, अपने हाथों से गुप्तांगों को ढकती हैं, गोपियां बाहर निकलती हैं। ऐसे नहीं, हाथ जोड़ करके सूर्यदेव से प्रार्थना करो कि आज की बार हम ये गलती नहीं करेंगे। गोपियों ने सोचा कि हम पर्दा करें तो किसके आगे करें? पर्दा तो जीव के आगे होता है, पर्दा तो जीव से होता है, ईश्वर से कौन सा पर्दा होता है? ईश्वर से कौन सा पर्दा होना चाहिए? और ये सोच करके और गोपियां हाथ उठा करके प्रार्थना करती हैं। भगवान की हर लीला एक उम्र के मर्यादा में बदली है। गोपियों की चीरहरण की लीला भगवान कन्हैया ने किया उम्र 6 वर्ष की थी। वो 6 वर्ष के बालक के मन में किसी भी नारी के प्रति माँ और बहन के भाव होगा, कोई दूषित भाव हो ही नहीं सकता है। इसलिए हर लीला एक मर्यादा से बदली हुई थी और कन्हैया ने सबके वस्तुता दे दिए। इस प्रकार की चीरहरण की लीला किया। स्वामी सुखदेव ने कहा, राजन आज कन्हैया 7 वर्ष के हो चुके हैं। भगवान पी तत्रैव बलदेवेन संयुता अपश्यन् वसन गोपी निद्रायागृत गोप्यमान। एक दिन कन्हैया ने देखा घर में कि मैया पकवान बना रही है। कि माताएं पकवान बनाती घर पर? अच्छा, होली में कौन कौन पकवान बनाती है तुम लोग? पूरी, कचौरी, और एक वो का बनता है जिसमें अंदर कुछ भर दिया जाता खोआ, गुजिया। गुजिया बनाते बढ़िया, खाने में अच्छी लगती है। अच्छा, एक पकवान हमको बहुत अच्छा लगता है, वो बेसन के आटा में गुड़ मिलाकर, नहीं, बेसन के आटा में सान करके और उसके बाद उसको तेल में तल लिया जाए, उसके बाद गुड़ के शरबत में घोले दिया जाए। क्या कहते हैं उसको? नहीं, बेसन के आटा सान को बना ली जाए, चुआ ली जाए, निकाल के बाद गुड़ के शरबत में खुले दी जाए। नवन का हमारे यहाँ जो नवा होता है, नवा होता कि नहीं है? नवन का बदल फुलौरी का बहुत बढ़िया लागत, मानो देसी काला जाम है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो देसी पकवान बनाया जा रहा था। माताएं होशियार बड़ी होती, अपना खाए के लिए बड़ी बड़ी पूड़ी बनी है और देवतन के खाए के लिए छोटी छोटी बनाओ, गिनती की, मानो देवतन के पेट ही नहीं है। अपने लिए बड़ी बड़ी, देवतन के लिए गिनती की 7 जोड़ा चाहिए, 8 जोड़ा चाहिए, छोटी छोटी। अच्छा, जो छोटी छोटी बनावट होगा क्या कहा था? पूरी छोटी छोटी बनाई जाती। अच्छा, यहाँ कुछ हमारे यहाँ खखरिया कहा था, खखरिया। एक गांव में एक बूढ़ा भैया, नवरात्रि का समय चलत रहा है, नवरात्रि कुंवर वाली नवरात्रि। गांव के किनारे देवी जी की मठियार आए। बूढ़ा मैया गई देवी मैया से, कहें देवी मैया अब की हमारे धान के खेत में 1 बोझ धान में 100 मन धान जो झरी, तो हम तुम्हें हाथी चढ़ाओ। देवी माताएं मान बड़ी जल्दी, मनौती बड़ी जल्दी कह दिए, तुरंत मनौती कह दिए। बूढ़ा भैया मान दिन 1 बोझ धान में 100 मन धान जो धरी, तो 1 हाथी चढ़ाओ। देवी मैया की कृपा हुई कि बूढ़ा काटे धान 1 बोझ में 100 मन, घर भर ली धान से, लेकिन हाथी कहाँ धरा तो चढ़ा दे। पर एक दिन गई बूढ़ा मैया की मठिया पर से हथवा पटक रही, कहीं ले देवी मैया जो मनौती माने रहा था ले। तो देवी मैया कहें बूढ़ा यूं का हुआ, तुम तो हाथी कह रहा हो। तो बूढ़ा कहें देवी मैया फर्क वही करता है, मात्र में तो फर्क है। कि चाहे साथी कहो, चाहे साथ मैया, चाहे हाथी कहो, चाहे हाथ मैया, हाथी कहो, चाहे हाथ मैया, हाथी कहो, चाहे हाथ मैया, चाहे हाथी कहो, साथ कहो, चाहे साथी हो, चाहे हाथ कहो, चाहे हाथी। हर मात्र में फर्क अथर्वा तो नहीं है। देवी मैया कहीं वारे बूढ़ा घर भर लिहो धाने समों का व्याकरण पढ़ा रही हो, मात्रा भाई पढ़ा रही। जाओ, अब आज के बाद तुम्हारे बोझे में 1 बोझे में 1 मन धान हुई। अभी तो 100 मन होता है, 1 बोझ में 1 मन धान। बूढ़ो रही होशियार कहीं देवी मैया अपनी सत्य की हो, तो 1 बोझे में 1 मन हो, 1 मन हो। बूढ़ा गई तो खाली 2 बिरवा धाने काटी, 2 बिरवा काटी धाने के बांध लीन बोझ, चल लीन बचा लाए के पीटे लाएगी 2 बिरवा में 1 मन धान। फिर वो घर भर ले। तो ये देवी मैया सी देवी मैया हार गई, हमारा तुम्हारा औकाते का। तो
कहने का तात्पर्य है आज कन्हैया के घर में मैया पकवान बना रही है, पूरी कचौड़ी सब बना रही। कन्हैया ने पहुंचे, कहा भैया आज कुछ है, बड़ी खुशबू आ रही रसोई से, क्या है? भैया ने कहा ना आज इंद्रदेव की पूजा है। पूजा? हाँ, साल में एक दिन इंद्र देवता की पूजा होती है। क्यों? अरे उन्हीं की कृपा से तो बरसात होती। तो कन्हैया ने कहा भैया ये इंद्र कोई देवता तो थोड़े है, इंद्र देवता नहीं है, और पानी बरसाना तो उसका काम है, वो कोई एहसान नहीं करता पानी बरसाना। ये पुरानी परंपरा को बंद करो, इंद्र की पूजा को बंद करो। आजकल दुनिया ये बेढंगी दुनिया, भूल भुलैया माँ भुलानी, दुनिया भूल भुलैया माँ भुलानी, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया माँ भुलानी, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया माँ भुलानी। बूढ़ा बापू पानी मांगे गंगा लैके धावे, बूढ़ा बापू पानी मांगे गंगा लैके धावे, बूढ़ा बापू पानी मांगे गंगा लैके धावे। आप बूढ़ा बाप को भैया एक गिलास पानी दे दिया, कहीं पहले पड़े पानी पी नहीं सकत हो, पानी नहीं देंगे। बूढ़े बाप को पानी नहीं देंगे वही बाप जो मर जाएगा। बूढ़ा बापू पानी मांगे गंगा लैके धावे, बूढ़ा बापू पानी मांगे गंगा लैके धावे। भीख न देखी देखी लेकिन मरे साथ करवावे, चिंदम बात रखिए न कौरा, मरे बहुई बनवावन चौरा। जिंदा में बाप को भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बप्पा मर गए, कहीं 3 दिन के बप्पा के दसवां हुए, 3 नहीं कहता 10 दिन के करो, कोई मतलब नहीं, जिंदे में सेवा कर ले जाओ इनका। इसलिए बेढंगी दुनिया भूल भुलैया भुलानी, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया भुलानी, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया भुलानी। धन्य धन्य ऐसी श्रद्धा को सब एक भाव लगाए, धन्य धन्य ऐसी श्रद्धा को सब एक भाव लगाए, धन्य धन्य ऐसी श्रद्धा को सब एक भाव लगाए। शंकर पत्थर यहाँ पर सब फेर है तुझे जाए, याद भूली दुनिया भूल भुलैया भुलानी, बेढंगी 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 दुनिया भूल भुलैया भुलानी। ये पुरानी परंपरा रूढ़ रिवाजता बंद करो। बोला रहे फिर क्या करें? कहा अगर पूजा करना है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, जिनकी कृपा से हमारे गौओं को हरी हरी घास मिलती है, स्वच्छ हवा मिलती है, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। तो कहा कन्हैया हम तो गोवर्धन की पूजा जानते भी नहीं कैसे होती, आइए हम बताएंगे। तो जो पूजा की सामग्री बनाई गई थी, सामग्री लेकर के गिरिराज गोवर्धन की तरफ से चल देते। अच्छा, जिन माताओं को बताया पूजा करना है सामग्री के साथ यहाँ पर आ जाए, जिन माताओं को पूजा करना है आ जाए यहाँ पर, सामग्री यहाँ पर रखी, यहाँ पर बैठ जाए, हम बताते जाएंगे, पूजा करते जाएंगे। जो लोग सामग्री पूजा की लाई हैं गोवर्धन पूजा की, यहाँ पर पास में आ जाए, हम बताते जाएंगे, पूजा करते जाएंगे। भगवान गोवर्धन की पूजा के लिए कल बताया था, पूजा का समय आ गया है, आए अपनी सामग्री के साथ में और पूजा करें। सारे बाल बाल वही पूजन की सामग्री लेकर गिरिराज गोवर्धन के पास पहुंच गए। क्या कहना, क्या करें, कैसे कैसे पूजा करें? का पहले यमुना के जल से गोवर्धन को स्नान कराओ। अच्छा आप लोग बैठ जाओ, गाय का दूध लाए हो? दूध है, लेकर आओ। अगर माना गाय के नहीं है तो भी दूध आप जो भी होगा वो ले आना, दूध ले आना। तो कहा पहले गोवर्धन को यमुना जल से स्नान कराओ, और यमुना गोवर्धन से 7 कोस की दूरी पर है। अब ग्वाल बाल बेचारे जाते हैं, जल लेकर आते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। ग्वालों ने कहा कान्हा जमुना बहुत दूर है, कितनी दूर तक जल ढोएंगे? अब कन्हैया ने अपनी माया से गोवर्धन के पास में मानसी गंगा की तरफ कर दिया। गोवर्धन गए हो?
गए हो? मानसी गंगा पास में है। हम लोग भी गए हैं, स्नान तो नहीं किया लेकिन जल को मस्तक से लगा दिया है। हाँ, मानसी गंगा, उस मानसी गंगा की उत्पत्ति कन्हैया ने कर दिया और उस मानसी गंगा के जल से भगवान गोवर्धन का अभिषेक किया गया, स्नान कराया गया। इस प्रकार से धूपबत्ती नहीं क्या? चलो आज काम चलाओ, शाम तक कोई ले आएगा। आओ भाई, गोवर्धन पूजा कराई जाए। तो पहले गिरिराज गोवर्धन की यमुना जल से स्नान कराया, फिर गाय के दूध से स्नान कराया और कहा कि जो सामग्री लाए हो सब लोग उसको भगवान गोवर्धन को अर्पित करो। अब गोपियां जो जो सामग्री लाई थी वो भगवान गोवर्धन को अर्पित करती हैं। कन्हैया ने कहा अब भगवान गोवर्धन की स्तुति करो, भगवान गोवर्धन की स्तुति करो। कहा स्तुति तो हम जानते नहीं कन्हैया, हाँ हम बता रहे हैं। और कन्हैया भगवान गोवर्धन की स्तुति करने लगते हैं। सभी गोपियों के साथ में गोपियां भी भगवान गोवर्धन की स्तुति करने लगती हैं। कहती हैं कि श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। पहले दूध से स्नान कराओ, पहले दूध से स्नान कराओ, फिर जमुना में जल भरा है उससे स्नान कराओ, फिर जो चौरठे का पीठा से फांसी लगा दो, उसके बाद में पान फूल पे माला है चढ़ा दो और जो सामग्री लाई है मालपुआ उसको किसी कागज पर रख दो, घी का दीपक जला दो और जो अग्नि उससे थोड़ा आदिया कर दो, बस यही पूजा हो जाएगी। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ये लोग चंदन लगा देना, ये लोग चंदन लगा देना। तुझे मान चढ़े, तुझे फूल चढ़े, तुझे मान चढ़े, तुझे फूल चढ़े,